अपडेट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम और आप जुड़े हैं एक विस्फोटक चैप्टर लेकर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस। मिथक है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के प्रश्नों को बिना चित्र बनाए आप नहीं बना सकते। आज उस मिथक को तोड़ देना है हम लोगों को, और आप देखेंगे कि कोई भी क्यूब का प्रश्न, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हाई लेवल सेक्शन का क्यों नहीं हो, वास्तव में आपको बताते हैं इसकी अधिकतम क्षमता 4 सेकंड होती है। बिल्कुल 4 सेकंड के भीतर में आप और हम बनाएंगे इसको। तैयार हो जाइए क्यूब एंड क्यूबॉइड को, लेकिन ध्यान रखेंगे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, भगा भगा कर नहीं, स्किप करके नहीं देखेंगे। पूरी कॉन्सेप्ट लेकर अगर टर्म को पहचान गए तो वास्तव में प्रश्न को बनाना काफ़ी आसान होगा, यानी वास्तव में 4 सेकंड में वो बनाया जा सकेगा। तो तैयार रहेंगे, बारी बारी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले लेंगे। आप सबसे पहले क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस में सबसे पहले क्यूब के पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक घनाकार पिंड, एक क्यूब के आकार के पिंड को देखिए। ये एक घनाकार पिंड है, यानी इसकी सारी भुजाएं, जिसको प्रश्न में किनारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, वही भुजा है, वही किनारा है। आप गिन कर देखेंगे तो इस घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, आपको पता चलेगा। इस घन में भुजाओं की संख्या, एक बात याद रखेंगे, भुजाओं की जगह पर वो किनारे शब्द का प्रयोग करता है। अच्छा, किनारे का मतलब भी होता है कि अगर दो फलकों को आप जोड़ें, ऐसे और ये, इन दो फलकों को जोड़ने वाला हिस्सा ही किनारा कहलाता है। तो किनारे शब्द का भी प्रयोग होगा तो आप भुजा समझेंगे। भुजाओं की संख्या 12 होती है। आप गिनकर देखेंगे, 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा, 4 ऊपर में भुजाएं मिली और 4 भुजाएं नीचे मिलेंगी तो हो गए 8। और ये चारों पिलर नुमा जो है, ये चारों और 4 मिल गए, यानी हो गए 4, 4, 4, अर्थात कुल मिलाकर 12। अब प्रश्न है कि कोनों की संख्या कितनी होती है, कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है। कोनों की संख्या गिनेंगे तो कोनों की संख्या आपको 8 मिलेगी। गिनिए, ये एक कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अच्छा, ये कोने का मतलब क्या, कॉर्नर कितने फलकों को जोड़ता है, कितने सरफेसेस को जोड़ता है। आप देखेंगे कॉर्नर 3 सतहों को जोड़ता है, जहां पर भुजाएं 2 सतहों को जोड़ती है। यहाँ जरा देखिए, ये सामने वाली सतह और ये दाहिने वाली सतह, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, तभी तो इसको किनारा कहते हैं। और ये कॉर्नर, ये ऊपरी सतह, ये वाली, ये सामने वाली सतह और दाहिने वाली, तीनों को जोड़ता है। तो याद रखेंगे, भुजाएं 2 सतहों को जोड़ती हैं, वहीं कॉर्नर 3 सतहों को जोड़ती हैं। अब आती है हमारे पास सतहों की संख्या कितनी होती है, सरफेसेस कितने होते हैं हमारे। तो सतहों की संख्या 6 होती है। 6 में से गिनिए, ऊपरी सतह ये, और ठीक विपरीत हो गए 2, फिर सामने और पीछे हो गए 4, बाएं और दाएं हो गए 6, यानी सतहों की संख्या 6, सामने और पीछे, ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं। इसी आधार पर, इसी बुनियादी बातों पर आपसे प्रश्न होगा। कुछ टर्म आपको समझना होगा, याद करना होगा। प्रश्न कैसे पूछता है, ये बात का ध्यान देंगे। ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक घन है, इसकी सभी सतहों को रंग दिया गया है किसी एक रंग से। एक्चुअली टाइप वाइज टाइप, एक रंग, फिर 3 रंग, फिर 6 रंग का प्रयोग करेंगे, कभी कभी 4 ही रंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे कई प्रकार के टाइप को देख लें, और हर एक टाइप का प्रश्न, एक प्रश्न 4 सेकंड में बनाया जा सकता है।
इस बात का भी ख्याल रखना। ये संकल्प भी है हम लोगों का कि क्यूब और क्यूबाइड या डाइस के किसी भी प्रश्न को 4 सेकंड के भीतर ही सॉल्व कर देना है, और ये अकाट्य सत्य है, आप देखेंगे आप समझने के बाद। कह रहा है रंगने के बाद इस घन को काटा गया, ध्यान से देखिए, 1 2 3, इधर से भी 3 बार, 1 2 3। एक कटान जो हम लोगों को नहीं दिख पा रहा है वो ऊंचाई के अनुदिश है, ये लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 3-3 बार काटा गया। ध्यान दीजिएगा कि एक घन को इस प्रकार काटना है कि उससे छोटे छोटे टुकड़े भी घनाकार निकले, क्यूब जैसा निकले। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई पर, तीनों पर कटान सेम हो। यहाँ लंबाई पर भी कटान 3, चौड़ाई पर भी कटान 3 और ऊंचाई पर भी कटान 3 है, जो पिक्चर में दिखाया नहीं जा सक रहा है। अच्छा, हम कटान शब्द का प्रयोग करेंगे बार बार, तो इसका मतलब क्या समझना है इसको समझिए। जब हम कहें कटान तो आप समझेंगे हर एक भुजा पर काटी गई संख्या। जैसे लंबाई पर 3 बार काटे, चौड़ाई पर भी 3 बार काटे, ऊंचाई पर भी 3 बार काटे, इसका मतलब हुआ कटानों की संख्या 3 हुई। लेकिन काट की संख्या, आपको पूछा जाए इस घन को छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए आपने काटा कितनी बार, यानी चाकू आपने कितनी बार चलाया, तो आप कहेंगे लंबाई पर 3 बार चलाए, चौड़ाई पर 3 बार, ऊंचाई पर 3 बार, यानी कुल मिलाकर चाकू 9 बार काटा गया। लेकिन कटान कितना था? 3। कटान का मतलब क्या? प्रत्येक भुजा पर काट की संख्या। याद रखेंगे सब लोग, कटान का मतलब, कटान शब्द जब प्रयोग करेंगे इस शब्द का मतलब आप समझेंगे, सब लोगों को समझना है कि कटान का मतलब होगा प्रत्येक भुजा पर काट की संख्या। जितनी बार प्रत्येक भुजा पर काटा जाएगा वो होगा कटान। ये बात याद रखना। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि कटान कितना है? 3। आप देख रहे हैं इस प्रश्न में, सॉरी इस चित्र में कटान है 3। ध्यान से देखिए, जब कटान 3 हुआ तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 हो गई। कटान 3 हुआ तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 हो गई। इसका मतलब कटान 4 होता तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या 5 हो जाती, एक ज्यादा। यानी कटान अगर 5 होता तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या 6 हो जाती। कटान 3 हो गया और यहीं पर एक भुजा पर, कटान 3 की हालत में एक भुजा पर बने घनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो कटान प्लस 1 बराबर 4। ये आ गया आपका। सबसे पहले कुल घनों की संख्या, जब इसको आप काटेंगे और छोटे छोटे घनों में वितरित करेंगे तो वितरण करने के बाद कितने घनों में ये बट जाएगा, इसको निकालने के लिए ध्यान रखेंगे। इसी का क्यूब कर देना है, यानी काटने के बाद कुल घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल घनों की संख्या बराबर इसी 4 का क्यूब कर देना। ये 4 है क्या? तो ये 4 है कटान प्लस 1 का क्यूब। और कटान कितना था? 3। 1 जोड़े 4, सॉरी कटान था 3, 1 जोड़े 4 और 4 का क्यूब बराबर 64। कुल घनों की संख्या आ गई 64। अच्छा, इस 64 घनों का हिसाब देना होगा। हिसाब देना होगा, इसका मतलब 64 घनों की रंगों के अनुसार स्थिति क्या है, रंग के मुताबिक उनके गुणों का जो बदलाव आया वो क्या है, इसको समझिए। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस घन को, एक इसको देखना है आपको, एक इसको देखना है और एक इसको देखना है। ये चारों हम चिन्ह कर देते हैं। पहले इसी चारों पर विचार कर लीजिए आप। ये 4 कैसे घन हैं? जब आप घन को काटकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा घन होगा जिसकी मात्र एक सतह कलर होगा, एक ही सरफेस इसका कलर हो सकता है इन चारों का।
तो एक ऐसा घन मिलेगा जिसकी एक ही सतह रंगीन होगी। अब जरा इस घन के बारे सोचिए, इसके बारे या इसके बारे जो भुजा के मध्य बना है, ये यहाँ से निकालेंगे तो ये ऊपरी सतह और इसके ठीक निचली वाली सतह वो कलर होगी, यानी ऐसा घन होगा जिसकी दो सतह रंगीन होगी। तो दो प्रकार के 64 घनों में दो प्रकार के घनों को आप देख पा रहे हैं। एक तो ऐसा घन जिसकी मात्र एक सतह रंगीन होती है, और एक ऐसा घन जिसकी दो सतह रंगीन होती है। एक और घन आपको दिख रहा होगा, ये कोने पर जो बना हुआ है घन, इसकी कितनी सतहें रंगीन होगी? एक तो ये, एक ये वाला, एक इसके ठीक ऊपर वाला, और ये लेफ्ट वाला, इसकी तो 3 सतह रंगीन होगी। यानी 64 घनों में कितने घन हैं जिसकी 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 1 सतह रंगीन होती है, ये पता करना है। कुछ ऐसे भी घन होंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं हो सकती है। बस यही तो प्रश्न पूछता है, और इन्हीं प्रश्नों को 4-4 सेकंड में बनाना है। इसके लिए इन सभी घनों की एक उचित पहचान होनी चाहिए। अभी तक पढ़े गए सामग्रियों का अंश क्या है, उसका हिस्सा समझिए। कटान आपके पास कितना था? 3। कटान 3 था, लेकिन काट की संख्या 9 थी। इस घन से छोटे छोटे घन को प्राप्त करने के लिए आपने 9 बार चाकू चलाया था, और कटान 3 क्यों? कटान किसको कहते हैं? प्रत्येक भुजा पर काटी गई जो संख्या होती है, देखिए लंबाई पर भी 3, चौड़ाई पर भी 3 और ऊंचाई पर भी 3, हर एक भुजा पर जो काट की संख्या थी उसको कटान कहेंगे। और कटान आपका इस प्रश्न में 3 था, और एक भुजा पर बने घनों की संख्या कटान से 1 ज्यादा होती है। तो कटान जब 3 था तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या हो जाती है 4, और उसका जब क्यूब कर देते हैं तो कुल घनों की संख्या निकल जाती है। कई परीक्षाओं में कुल घनों की संख्या भी पूछी गई है, लेकिन फिर हाई लेवल सेक्शन में कुल घनों की संख्या पूछेगा तो वहां भी एक मुसीबत क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज की बुनियादी क्लास को अगर हम समझ जाते हैं तो हाई लेवल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, वो भी आसानी से बन जाता है। अब इसके बाद सभी घनों को पहचानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सभी घनों का मतलब क्या? रंगों के स्थिति निर्धारण के आधार पर, रंगों के स्थिति के आधार पर, जैसे कौन कौन सा घन? एक तो 3 सतह रंगीन, एक 2 सतह रंगीन, और एक सतह रंगीन, एक भी रंगीन नहीं। बड़ा गौर से देखिएगा, पोजीशन भी लेना है और कलर के आधार पर उसका निर्धारण भी करना है हम लोगों को, इसलिए देखना बहुत आवश्यक होगा। इस बार गंभीरता से देखिएगा। अभी तक पढ़े गए अंशों में कटान की परिभाषा पता चली है। कटान कहते हैं प्रत्येक भुजा पर काट की संख्या को, प्रत्येक भुजा पर जितनी बार काटा जाता है वो होता है उसका कटान। काट अलग चीज है। अभी इसी क्वेश्चन में जो अभी मिटा दिया गया, आपसे पूछा जाता है एक घन जिसके प्रत्येक भुजा पर आपने कटान 3 छोड़ा है, आपने काटा कितनी बार था उसको? तो आप जवाब देंगे 9 बार। लंबाई पर भी 3, चौड़ाई पर भी 3 बार, और ऊंचाई पर भी 3 बार आपने काटा। जरा गौर से सभी घनों की पहचान कीजिएगा। अभी क्या था? अभी हम लोगों का सेम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसी पर आधारित हम लोगों को समझना है। ये कॉन्सेप्ट है ट्रिकी अप्रोच पर, जो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे हम लोग। अब बनाना है आपको ट्रिकी। इसमें आप सभी समझ रहे होंगे कटान 3 है। कटान का मतलब प्रत्येक भुजा पर काट की संख्या, और ये 3 है। और आप इस बेस पर निकाल लिए थे कि जब कटान 3 होता है तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 हो जाती है। एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 हो जाती है। इस प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे कटान 3 था, और एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 थी, और उसी 4 का क्यूब कर आप कुल घनों की संख्या 64 निकाल चुके थे। अब बारी बारी से पहचानना है। सबसे पहले कोने वाले को पहचाने। कोना कहने का मतलब क्या? कॉर्नर कहने का मतलब क्या? कॉर्नर कितनी सतहों को जोड़ता है? स्वाभाविक है 3 सतहों को जोड़ता है। कॉर्नर 3 सतहों को जोड़ने वाला घन होता है, तो इसकी 3 सतह रंगीन होगी। और जो भुजा के मध्य है, देखिएगा इसको, इनको देखिए, इसको देखिए, इसको, ये चूंकि भुजा पर बनता है तो ये 2 सतहों को जोड़ता है, तो 2 सतह रंगीन, और ये सतह पर बनता है और ये एक ही सतह को जोड़ पाती है, इसलिए इसका एक सतह रंगीन होता है। तो सबसे पहली जो पहचान करनी है हम लोगों को, सबसे पहली पहचान करनी है इस घन को।
ये घन है कोने वाला घन। कोने वाले घन को अंग्रेजी नाम दीजिए ये कॉर्नर क्यूब, और इसकी डिनोशन आप CRC से कर दीजिए। ये याद रखिएगा, कॉर्नर क्यूब का मतलब CRC। कोई पूछे ये बनता कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे इसकी स्थिति कोने पर होती है, ये कोने पर बनता है। और आप पहले ही जान चुके हैं कोनों की संख्या 8 होती है, ये कोने पर बनता है, पहली बात। और कोने का मतलब कॉर्नर का मतलब कितनी सतहों को जोड़ने वाला, आप समझ गए होंगे, ये 3 सतहों को जोड़ने वाला होता है। कॉर्नर हमेशा 3 सतहों को जोड़ता है, ऐसा चिन्ह बना दिए, इसको समझेंगे, तीनों सतहों को जोड़ने वाला। तो 3 सतहों को जोड़ने वाला, तो स्वाभाविक है इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इनकी 3 सरफेसेस जो है पेंटेड होंगे, यानी इनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। याद रखिएगा, जैसे ही 3 सतह रंगीन आपसे पूछे, आप समझ लीजिएगा कि आपसे CRC पूछा जा रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि CRC की संख्या बताइए। भाई कोने पर बनता है, कॉर्नर की संख्या 8 होती है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कटान बढ़ा भी दे तो क्या कॉर्नर की संख्या घट या बढ़ सकती है, कभी नहीं। तो जब कॉर्नर की संख्या घट बढ़ नहीं सकती है और हर एक कोने पर एक CRC बनना है, कोनों की संख्या हमारे पास 8 है, तो कुल मिलाकर कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी, 8। और ये फिक्स रहेगा, अगर घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर कटान दी गई है, तो आप कहेंगे CRC की संख्या फिक्स होगी, और इसका जवाब हम लोग देंगे 8। पहला जवाब मिल गया। 64 घनों में से 8 ऐसे घन मिले जिसकी 3 सतह रंगीन होती है। अब आइए दूसरे घन को, इससे पहले देखिए CRC कहाँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको CRC कहेंगे, ये CRC कॉर्नर पर बना CRC। आप 4 CRC देख पा रहे हैं, और 4 नहीं दिखेगा, वो पिछली सतह पर है। अब दूसरे की पहचान करनी, सबको याद हो जाना चाहिए, CRC मतलब 3 सतह रंगीन घन, CRC का मतलब 3 सतह रंगीन घन। दूसरा घन पहचानने की कोशिश करेंगे हम लोग, मध्य घन। मध्य घन को पहचानेंगे, यानी मिडल क्यूब, आप समझ गए होंगे, डिनोटेड बाय MC। MC मीन्स मिडल क्यूब। कहाँ बनता है, ये रहा मिडल क्यूब। पहले देख लीजिए मिडल क्यूब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, इस भुजा पर भी बनेगा, इस भुजा पर भी मिडल क्यूब बनना है, सभी भुजाओं पर मिडल क्यूब को बनना है। भुजाएं 12 होती हैं, ये भी याद रखिएगा। मध्य घन कहाँ बनता है, भुजाओं पर, मध्य घन भुजा पर बनता है। ये इसकी स्थिति हो गई, मध्य घन की स्थिति हो गई, भुजा पर बनता है। अभी थोड़ी देर पहले आप सीख रहे थे, भुजा का मतलब, किनारे का मतलब कितने सतहों का संयोजन, कितने सतहों को जोड़ता है, तो आपका जवाब होगा ये 2 सतहों को जोड़ता है। और 2 सतह को जोड़ता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसका गुण क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी केवल 2 सतह रंगीन घन वाले को हम लोग कहेंगे MC, मिडल क्यूब। वो क्या पूछेगा आपसे, वो आपसे TMC पूछेगा, टोटल मिडल क्यूब की संख्या बताइए। यहाँ MC जो आप देख रहे हैं, टोटल मिडल क्यूब, यानी पूरे जो आप पूरे घन को काट करके बाहर बिखेर देते हैं, उसमें से कुल ऐसे कितने घन हैं जो मिडल क्यूब हैं, यानी जिसकी 2 सतह रंगीन है। तो सोचिए, ये भुजा पर बनती है, जिस प्रकार ये कोने पर बनता था और कॉर्नर्स की संख्या 8 थी, तो जवाब आया 8। ये कहाँ बनता है, भुजा पर। ध्यान दीजिए, एक भुजा पर कितने MC, 2। अब बनती है 12 की 12 भुजाओं पर, इसका मतलब 2 गुना 12, यानी कौन सा फार्मूला देंगे। ये फार्मूला सिर्फ पहचान के लिए, वास्तविक फार्मूले में हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। पहले पहचान जरूरी है, याद रखना जरूरी है। CRC का मतलब 3 सतह रंगीन और TMC का मतलब 2 सतह रंगीन। इसके सापेक्ष आप फार्मूला लेंगे, क्या होगा, एक सतह पर MC जितना भी निकला है उसको गुना 12 से कर देंगे। क्यों करते हैं 12 से गुना, क्योंकि ये मध्यघन बनता है भुजा पर और भुजाओं की संख्या 12 होती है।
हर एक भुजा पर बनना है, एक भुजा पर दो, देखिए इस पर भी दो, इस पर भी दो, इतना कौन गिने भला। तो एक सतह पर जितना भी MC बना उसको 12 से गुना कर दिए। आपकी एक सतह पर बनी MC थी 2, उसको 12 से गुना कर देते हैं, जवाब आपको मिल जाता है 24। 24 ऐसे घन जिसकी 2 सतह रंगीन, 8 ऐसे घन जिसकी 3 सतह रंगीन। यानी क्या क्या मिल गया हम लोगों को? हम लोगों को सबसे पहला मिल गया CRC की संख्या 8 और TMC की संख्या मिल चुकी है हम लोगों को 24। आउट ऑफ कितना? टोटल घन है कितना? 64। 64 घनों में 32 घन आपको मिल गए। और 32 घन को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के घन को और घन का और परिचय लीजिए। वो 2 प्रकार के 2 हो गए, एक हो गया आपका CRC, एक हो गया TMC। CRC पुनरावृत्त कीजिए, CRC मतलब कॉर्नर क्यूब होता है, और कॉर्नर क्यूब कोने पर बनता है, इसकी संख्या फिक्स होती है, CRC की संख्या फिक्स होती है। TMC आप निकालना सीख गए। अब बारी आती है तीसरे प्रकार के घन की, पहचान कर रहे हैं हम लोग। तीसरा घन केंद्रीय घन। केंद्रीय घन यानी सेंट्रल क्यूब डिनोटेड बाय CC। कहाँ है CC? पहले ही देख लेते हैं, ये रहा CC, ये CC। आप सोचिए कहाँ बनता है? आप कहेंगे CC तो सतह पर बनता है, और सतह पर बनने का मतलब कितनी सतह? ये कितनी सतहों को जोड़ रहा है? केवल एक। जहां ये 3 सतहों को जोड़ता था, ये 2 सतहों को जोड़ता था, वहीं यह मात्र एक सतह को जोड़ता है। यह केवल एक सतह को जोड़ता है, और इसी पर इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसका गुण क्या हो जाएगा? रंगों के स्थिति के आधार पर, रंग के हिसाब से इसका गुण क्या हो जाएगा? तो इसकी एक सतह रंगीन होगी। इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसकी एक सतह रंगीन होती है। यही क्वेश्चन में पूछता है, कितनी सतह रंगीन, उसी से हम पहचान कर लेते हैं। एक सतह रंगीन का मतलब CC। आपसे पूछेगा क्या? वो TCC। TCC का मतलब टोटल सेंट्रल क्यूब। कुल सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? आप सोचिए ना, आपका सेंट्रल क्यूब बनता कहाँ है? सतह पर। इस सतह पर कितना बना है? 4। और सतहें होती कितनी हैं? कितनी सरफेसेस होती हैं एक क्यूब में? 6। हर एक पर बनना है, एक पर 4 बना तो 6 पर कितना बनेगा? 24। यानी यहाँ आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? TCC बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। आप कहेंगे एक सतह पर CC गुना 6, और CC आया था 4, और 6 से गुना करते हैं, आपके पास रहता है 24। 24 24 48 8 56। कुल मिलाकर 56 घन मिले। 64 में से 8 घन कहाँ गए? है ना। अब इसके अगर बिल्कुल नीचे जाएंगे बीचों बीच, तो कुछ ऐसे भी घन मिलेंगे जिसको आप रंग नहीं पाएंगे। वही है चौथा घन, आंतरिक घन। चौथे घन को पहचानिए। चौथा घन आंतरिक घन। आंतरिक घन मतलब अंग्रेजी में इनर क्यूब, और ये जनरेटेड बाय IC। IC मीन्स इनर क्यूब। सीधा फॉर्मूला पर आइए। वो तो आपसे TIC पूछेगा, पूछे ये बनता कहाँ है, तो आप कहेंगे ये बनता क्या है? CC के ठीक नीचे बीचों बीच। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका अगर आपसे गुण पूछा जाए, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आप कहेंगे इसकी कोई सतह रंगीन नहीं होती। कोई सतह रंगीन नहीं होती, रंगीन नहीं होती, यानी सारी सतहें सादी होती, सारी सतहें सादी होती। आपसे वो पूछेगा TIC कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब कटान 3 था, तो एक भुजा पर बने घनों की संख्या कितनी आई थी? 4। तो TIC बराबर हो जाएगा एक भुजा पर घन -2 का क्यूब।
एक भुजा पर बने घनों की संख्या 4 थी, 4 में से 2 घटाइए, हो गए 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपको 8। ध्यान से देखिए, टीएमसी 24 आ चुका था, टीसीसी भी आप 24 लाए थे, और टीआईसी भी आप लाए 8। गिन कर देखिए क्या 64 घनों का हिसाब मिल गया। इस प्रकार हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोग चारों घनों का परिचय ले रहे थे। ये सिर्फ परिचय था चारों घनों का। चारों घनों के बारे पूछता है, किस किस घन के बारे। एक तो 3 सतह रंगीन, फिर 2 सतह रंगीन, फिर 1 सतह रंगीन, फिर 0 सतह रंगीन। यही 4 प्रकार के घन को थोड़ा सा कुछ लॉजिकल शॉर्ट करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन मूलतः यही चारों पूछा जाएगा। तो सीआरसी याद रखेंगे 3 सतह रंगीन, टीएमसी 2 सतह रंगीन, और टीआईसी 0 सतह। सीआरसी 3, टीएमसी 2, टीसीसी 1 और टीआईसी 0 सतह रंगीन होता है। अब आइए हम लोग एक बार इस पर पुनर्विचार करके उस तकनीक पर आते हैं जिस तकनीक से वास्तव में 4 सेकंड के भीतर में कोई भी क्यूब एंड क्यूबाइड का प्रश्न बनता है। वो कौन सी तकनीक है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोगों को याद क्या रखना है, हम लोगों को याद रखना है सीआरसी। सीआरसी किसको कहते हैं? सीआरसी की कितनी सतह रंगीन? 3 सतह रंगीन। सीआरसी की 3 सतह रंगीन। दूसरी बात याद रखनी है हम लोगों को, टीएमसी की कितनी सतह रंगीन? 2 सतह रंगीन। तीसरी बात याद रखनी है टीसीसी, इसकी 1 सतह रंगीन। और आखिरी में याद रखना है टीआईसी, जिसकी 0 सतह रंगीन होती है। ये चारों बात याद रखेंगे, अगर याद है तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। अलर्ट कर देते हैं आज ही पहली ही क्लास में कि जैसे भी कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आप? कटान। सबसे पहले कटान ढूंढेंगे। कटान कई प्रकार से ढूंढना पड़ता है, जो कि थोड़ी देर में चर्चा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ कलर। जैसे कभी 3 रंगों का प्रयोग करेगा, कभी 4 रंगों का प्रयोग करेगा, तो नंबर ऑफ कलर भी डिपेंड करेगा प्रश्न को 4 सेकंड में बनाने में, काफी मदद करेगा ये। तो क्या क्या ढूंढना है? कटान, और ढूंढना है आपको नंबर ऑफ कलर। इससे पहले जो आप 64 घन प्राप्त किए थे और उसका हिसाब दिए थे कि ये घन इतना होगा, इसमें रंगों की संख्या कितनी थी? 1। एक ही रंगों से सभी सतहों को रंगा गया था, रंग एक ही था, 6 की 6 सतहों को रंग दिया गया था। टाइप नंबर 1 है ये। फिर आप 3 रंगों का भी प्रयोग करेंगे, भविष्य में 5, 4 सभी रंगों का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे। आज इसको सीखना है। तो आपका ये प्रश्न, अब कटान कितना था आपको याद आएगा। इस प्रश्न में कटान 3 था, कटान 3 था। और इस कटान 3 में एक भुजा पर बने घनों की संख्या, एक भुजा पर, याद कीजिएगा, एक भुजा पर घनों की संख्या आपकी 4 हुई थी, और तब जाकर 4 का क्यूब किए थे तो कुल घनों की संख्या 64 प्राप्त किए थे। कटान निकालना सीखिए। एक तो उसने कह दिया कि सीधा भाई हर एक भुजा पर इतनी काट है, तो वो कटान हो गया आपका। तरीका देखिएगा, पहले तरीके में उसने कहा कि भाई प्रत्येक, इसी के बारे बार बार सीखेंगे हम लोग। प्रत्येक भुजा पर 3 बार काटा गया, 3 बार काटा गया, कटान कितना होगा? 3। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो कटान निकालेंगे। दूसरा तरीका आपसे पूछ सकता है, भाई 4 सेंटीमीटर का एक घन है, 4 सेंटीमीटर का एक घन है, उससे एक सेंटीमीटर का छोटा छोटा टुकड़ा काटा गया। सोचिए कटान कितना होगा? भाई 4 सेंटीमीटर का अगर टुकड़ा है, 1 सेंटीमीटर का काटेंगे तो कुल कटानों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3। फिर से कटान 3। तीसरा एक और तरीका आपसे पूछ सकता है, उसने कहा एक बड़ा लकड़ी का घनाकार टुकड़ा है, इससे छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त किए गए। जब घन को काटा गया तो उससे कुल मिलाकर 64 घन प्राप्त हुए।
ऐसे प्रश्न दे दिया, 64 घन प्राप्त हुए। अगर उसने कहा एक लकड़ी का घनाकार टुकड़ा है, उसको जब काटा गया तो उसे 64 छोटे छोटे घन प्राप्त किए गए, तो सोचिए कटान किसका होगा, प्राप्त हुए तो कटान कितना होगा, 64 किसका क्यूब, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्यों किए, क्योंकि कटान कितना था 3, तभी ना आप किए, तो कटान कितना हो गया 3। इस प्रकार प्रश्न की किसी भी परिस्थिति बस आपको कटान निकाल लेना है, और जब कटान निकाल लिए और आपके पास नंबर ऑफ कलर्स मौजूद है तो फिर चिंता नहीं करनी, वास्तव में 4 सेकंड में बनेगा। और ये बात याद भी रखना है आपको, ये वाली बात, CRC 3, TMC 2, TCC 1 और TIC 0। अब याद कीजिए, उस प्रश्न को एक बार और दोहराने की बारी आ गई हम लोगों की, एक बार और दोहराते हैं। कैसे याद करेंगे, कटान कितना था, 3 था, कटान निकालने सीख गए, कटान 3 था। जब कटान 3 था और नंबर ऑफ कलर्स कितने थे, नंबर ऑफ कलर्स थे आपके 1। करना क्या है, अब पूछेगा जो कुछ भी, एक बार इसमें +1 कर दीजिए, एक बार +1 तो एक बार -1, +1 करेंगे तो 4 होगा और -1 करेंगे तो 2 होगा। ये 4 का जब क्यूब करेंगे तो कुल घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये क्या 2 निकला, MC। याद रखिएगा, इसी MC से सारा फॉर्मूला बनता है, सिर्फ क्यूब ही नहीं, क्यूबॉइड में भी बड़े से बड़ा प्रश्न, उलझा से उलझा प्रश्न, अगर आप कटान निकाल सकते हैं और आप MC निकाल लिए, और आप समझ रहे होंगे MC का मतलब क्या होगा, MC का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा कि कटान निकले उसमें से -1 कर लीजिए, वो रहा MC। और सारे फॉर्मूले MC पर ही डिपेंड करेंगे। क्या पूछेगा आपसे, CRC पूछेगा, TMC पूछेगा, TCC पूछेगा और TIC पूछेगा, कई तरीकों से, हर एक तरीकों की चर्चा होगी धीरे धीरे। CRC 3 सतह रंगीन, TMC 2, TIC 1, TCC 1 और TIC 0। CRC के लिए फॉर्मूला क्या है, CRC की संख्या फिक्स होती है और वो जवाब हम लोग 8 दे देंगे। अब बारी TMC की, इसी MC के रिस्पेक्ट में आप MC गुना 12 कर देंगे, तो कीजिए, MC की वैल्यू 2 है, 2 को 12 से गुना करेंगे हो जाएगा 24। TCC का फॉर्मूला लीजिए, इसी MC का, इसी MC का क्यूब कर 6 से गुना कर देंगे, सॉरी MC का स्क्वायर करके 6 से गुना कर देंगे। MC का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 और गुना 6 बराबर फिर से 24, और TIC इसी MC का क्यूब, यानी 2 का क्यूब बराबर 8। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर 64 घन मिलेंगे आपको। ये था फॉर्मूला आपका। अब यही काम करना, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ क्यूब में नहीं कह रहे, क्यूब के उलझे प्रश्नों में भी, क्यूबॉइड के भी उलझे प्रश्नों में आप MC निकालना सीखिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक बार कटान 4 छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ कलर 1 है, कटान 4 है, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे, उसमें 1 जोड़कर क्यूब कर देंगे, आपके कुल घनों की संख्या मिल गई 125। यानी इस बार CRC, TMC, TCC, TIC को जोड़ें तो हमारा जवाब 125 आना चाहिए, उसका योग 125 आना चाहिए। एक काम और करना है, इसमें -1 कर लेना, ये 3 है, क्या निकला ये 3 MC। क्यों निकालते, क्योंकि कुछ भी पूछे वो तो सारे फॉर्मूले में तो MC का ही प्रयोग करना है, MC निकालना है। ये MC है क्या, कटान माइनस है। सबसे पहले इसमें अगर CRC आप निकालते हैं तो CRC की संख्या 8 तो फिक्स होगी, और TMC क्या करेंगे आप, TMC MC गुना 12, MC कितना है 3, 3 गुना 12 बराबर 36। अब बताइए TCC पूछा, TCC पूछा, ये कैसे समझ रहे हैं, एक सतह रंगीन, कैसे निकालेंगे, MC स्क्वायर गुना 6, MC 3 है, 3 का स्क्वायर 9 गुना 6 बराबर 54। और TIC पूछेगा शून्य सतह रंगीन, शून्य सतह रंगीन का मतलब TIC MC क्यूब, MC 3 है, 3 का क्यूब कर दें 27, आप जोड़ कर देखें, यह निश्चित तौर पर 125 हो गया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं सीखने के लिए, कटान आप कर दीजिए 6,
अच्छा, कटान 6 करेंगे तो क्या होगा? 6 करेंगे तो 1 जोड़ेंगे 7, 7 का क्यूब करेंगे तो कुल घनों की संख्या 343 आ जाएगी। एक बार माइनस भी करना है, -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 क्या है? MC। इसी से सारे प्रश्न बनने हैं, इसी 5 से सारा प्रश्न बनाना है हम लोगों को। बारी बारी से उन चारों प्रश्नों को बनाइए। सबसे पहला वो पूछेगा भाई CRC बताओ, तो CRC आपको पता है फिक्स होता है और इसकी संख्या हम लोग 8 दी देंगे। अब CRC याद रहेगा तब ना किसको कहते हैं? 3 सतह को कहते हैं, वो याद कर लीजिए। CRC 3, TMC 2, TCC 1 और TIC 0, तभी इस फॉर्मूले का प्रयोग कर पाएंगे हम लोग। दूसरी बात आती है TMC। याद कीजिए TMC के लिए क्या फॉर्मूला था? TMC के लिए MC गुना 12 और यहाँ पर MC 5 है, तो 5 गुना 12 बराबर 60। जोड़ने से इस बार 343 आना चाहिए हम लोगों को। इसके बाद बारी आ जाती है TCC की, जिसकी एक सतह रंगीन होती है। फॉर्मूला दिया गया था MC² गुना 6। MC 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुना 6 बराबर 150। आखिर में बारी आती है सारी सतहें सादी TIC। फॉर्मूला आपको पता है MC क्यूब, यहाँ पर 5 है MC, तो 5 का क्यूब बराबर 125। जरा जोड़ कर देखेंगे, यह 343 आ जाएगा। इसी प्रकार टाइप 1 को जवाब, टाइप 1 ही नहीं, हर एक टाइप में MC निकालना है। थोड़ी बहुत नंबर ऑफ कलर चेंज होगा तो फार्मूले में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा हम लोगों का, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से बन जाएगा। फॉर्मूला बुनियादी यही है, CRC TMC हो, TCC हो, चाहे TIC। आप इस फॉर्मूले को बखूबी याद रखें। आइए एक प्रश्न से जूझते हैं। प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है, उस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संक्षेप में प्रश्न लिखते हैं, आप सुनकर पूरे प्रश्न को लिखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ये प्रश्न आपके, या ऐसा प्रश्न टेलीग्राम के PDF में होगा, डे 20 में आप देख लेंगे इसको। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का एक घनाकार टुकड़ा है। 8 सेंटीमीटर का एक घनाकार टुकड़ा का है। इसकी 6 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इससे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए गए। चाहिए क्या हो? इस क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछे वो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कटान और नंबर ऑफ कलर। नंबर ऑफ कलर स्क्रीन पर दिख रहा है लाल, यानी नंबर ऑफ कलर 1 है, ये क्लियर हो गया। अब सोचिए इसका कटान कितना होगा। 8 सेंटीमीटर का घन है और 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कटान 7 छोड़ना होगा। यानी इस प्रश्न में ध्यान से देखिए कटान कितना हो जाता है। बस यही तो निकालना था। कटान हो गए आपके 7। पहली प्रक्रिया 1 जोड़कर 8 का क्यूब कर देंगे, कुल घनों की संख्या 512 हो जाएगी। और इस प्रश्न में MC निकलेगा आपका कटान से 1 घटाकर, यानी 6, और इसी 6 के रिस्पेक्ट में सारे प्रश्नों का जवाब देना है। एक एक करके प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न, ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 3 सतह रंगीन है? तो ये तो फिक्स होगा 8। अच्छा, 3 सतह रंगीन, तो उसने पूछा क्या भाई? CRC, और CRC का जवाब क्या देते हैं हम लोग? फिक्स होता है 8, है ना। और दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगीन? 2 सतह रंगीन का मतलब TMC, 2 सतह रंगीन का मतलब TMC। और TMC का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? MC गुना 12। MC कितना था आपका? 7 गुना 12, 12 सत्ते 84, 84, सही है। तीसरा पूछा, ऐसे कितने घन जिसकी 1 सतह रंगीन? 1 सतह रंगीन का मतलब, 1 सतह रंगीन का मतलब TCC। और TCC का फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया था MC² गुना 6। MC कितना है? 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ गलती हुई, MC 6 था, 7 लेकर बना लिए हम लोग। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ गलती हुई है। यहाँ क्या करना है? MC 6 था,
6 गुना 12 यानी 72। यहाँ गलती हुई, 6 था MC। चलिए तब MC स्क्वायर गुना 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 6 कितना हो जाएगा? 216। अब आइए चौथा प्रश्न क्या पूछा, ऐसे कितने घन जिसकी सारी सतहें सादी, कोई सतह रंगीन नहीं, यानी T ऐसे। और आपके पास फॉर्मूला है MC का क्यूब। MC क्यूब का मतलब, फिर से MC ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब यानी कुल मिलाकर 216। अब 216 प्लस 216 प्लस 72 प्लस 8 गिनकर देखेंगे 512 होता है। 12 2 14 8 22 2, ठीक तो है। सारे का योग 512। इसी प्रकार आप प्रश्न को बनाएंगे। लेकिन इसमें पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। प्रश्न दोहराते हैं, ये 3 सतह रंगीन, ये केवल 2 सतह रंगीन, ये केवल 1 सतह रंगीन और ये एक भी सतह रंगीन नहीं। पांचवा प्रश्न है, कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन, एटलीस्ट 2 सरफेसेस आर पेंटेड। देन आप क्या करेंगे? अच्छा, कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब, उसका मतलब क्या? जिसकी 3 सतह रंगीन है वो काउंट होगा, यानी कम से कम, कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब 3 सतह रंगीन है, उसका कम से कम 2 तो है ही ना। तो कम से कम 2 सतह रंगीन पूछेगा तो क्या करेंगे? देखिए TMC की तो 2 सतह रंगीन है ही, इसमें CRC आपका ऐड हो जाएगा, TMC प्लस CRC हो जाएगा। TMC कितना निकाले थे आप? 72 और CRC आपका निकला था 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 80। अब छठा क्वेश्चन सोचिएगा, इसको तो आप खुद बना सकते हैं। कम से कम, कम से कम 1 सतह रंगीन पूछेगा तो क्या करेंगे? अब तो इसका जवाब आप दे रहे होंगे, आप दे रहे होंगे इसका जवाब। कम से कम 1 सतह रंगीन का मतलब 1 सतह रंगीन वाला तो आ ही जाएगा TCC। जिसकी 2 सतह रंगीन है उसकी कम से कम 1 सतह तो रंगीन है, यानी TMC ऐड हो जाएगा। क्या CRC भी ऐड होगा? होगा। तो उसके 3 सतह रंगीन है, मतलब एक तो है ही। तो इसके लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? आप करेंगे TCC प्लस TMC प्लस CRC। TCC कितना निकाले थे आप? 216 प्लस TMC कितना निकाले थे? TMC 72 और CRC तो 8 फिक्स ही होता है। जोड़िए कितना हो जाएगा? 6 9 2। हम कैसे जोड़ रहे? इसको पहले जोड़ लिया, 80 को इससे जोड़ दिए, यानी कम से कम 1 सतह रंगीन घनों की संख्या 296 हो जाएगी। चलिए, अब आप भी थक गए होंगे, बहुत देर से आप लगातार क्लास देख रहे हैं। ये थी बुनियादी जानकारी क्यूब की, बुनियादी क्यूबाइड की भी कह लीजिए। क्यूबाइड में भी तो ऐसे ही फार्मूले का प्रयोग करना है। तो क्यूब और क्यूबाइड के एक बुनियादी तथ्यों को हम लोग सीख चुके हैं। अगली क्लास में इससे थोड़ा सा नंबर ऑफ कलर को इंक्रीज करेंगे हम लोग और सीखेंगे। आप देखेंगे जिसने इसको सीखा वो नंबर ऑफ कलर चेंज भी कर देता है प्रश्न, तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। ये बात सत्य होगी, याद रखिएगा, संकल्पित हैं आप कि क्यूब के किसी भी प्रश्न को, देखिए कभी कभी ना वो 5-5 प्रश्न पूछ देता है एक ही दिशा निर्देश पर, तो प्रत्येक प्रश्न पर 4 सेकंड, यानी 5 प्रश्न पूछेगा तो हम 20 सेकंड से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। चलिए, फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी आपसे टाइप नंबर 2 को लेकर के। तब तक इसको खूब अच्छे से पढ़ते रहेंगे और टेलीग्राम पर जा करके उन प्रश्नों को जरूर बनाया कीजिए जो प्रश्न दिए गए हैं। अब तो 20 दिनों का वहाँ वर्क दिया हुआ है, एक एक करके बनाइए। छूट गया कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके उसको मैनेज करेंगे। धन्यवाद।